जरा सोचिए, प्रकृति हमारी दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे एडवांस्ड लेबोरेटरी है। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे अरबों सालों के ट्रायल और एरर यानी क्रमिक विकास ने सर्वाइवल की एकदम परफेक्ट रणनीतियों को जन्म दिया है। और मजे की बात तो ये है कि जीव जंतुओं के यही प्राकृतिक तरीके आज हमारी सबसे आधुनिक तकनीक के पीछे की प्रेरणा बन रहे हैं। आज के इस सफर की रूपरेखा बस एक नज़र देख लेते हैं। हम नेचर एज अ ब्लूप्रिंट से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर एवोल्यूशन और स्वॉर्म इंटेलिजेंस और पॉलिनेटर्स और इम्यून डिफेंस जैसी दिलचस्प चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद हम इन तकनीकों के की फीचर्स और अंत में इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। एक तरह से ये एक रोमांचक वर्चुअल सफारी होने वाली है। तो आइए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। नेचर एज अ ब्लूप्रिंट। ये सच में हैरान करने वाला है कि इंसान आज अपनी सबसे मुश्किल, सबसे आधुनिक चुनौतियों को सुलझाने के लिए वापस उसी पुरानी जैविक दुनिया की ओर देख रहा है। अब ये नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिदम आखिर हैं क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसे गणितीय तरीके हैं जिन्हें पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करके बनाया गया है। जानवरों का कोई खास व्यवहार हो या पौधों के बढ़ने का तरीका, जब इन प्राकृतिक घटनाओं को हम अमूर्त गणित के सांचे में ढालते हैं ना, तो इंसानों की सबसे जटिल समस्याओं के बेजोड़ समाधान निकलकर सामने आते हैं। ये पूरा प्रोसेस, जिसे हम बायोमिमिक्री ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, बस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला कदम है प्रकृति को ध्यान से देखना, जैसे जानवर अपना खाना कैसे खोज रहे हैं या खतरों से कैसे बच रहे हैं। दूसरा कदम उनकी इन रणनीतियों को समझना और उन्हें कंप्यूटर कोड या एल्गोरिथम में बदल देना। और तीसरा कदम है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके उन एल्गोरिथम से हमारी इंसानी समस्याओं को हल करना। मतलब एक छोटी सी जीव की रोजमर्रा की आदत अचानक से एक बेहद पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बन जाती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाग 2 पर एवोल्यूशन और स्वॉर्म इंटेलिजेंस। यहाँ हम बात करेंगे प्रकृति के उस विशाल विकास चक्र की और उन जीवों की जो झुंड में रहकर कमाल की बुद्धिमत्ता में खाते हैं। अब कोई सोच सकता है कि जीव विज्ञान और आधुनिक तकनीक का आपस में क्या तालमेल हो सकता है, तो इसे ऐसे समझिए। एक तरफ हमारे पास डार्विन का जैविक विकास का वो कड़ा नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे योग्य है वही बचेगा। और ठीक दूसरी तरफ हमारे पास इसका तकनीकी जुड़वा मौजूद है, जिसे हम जेनेटिक एल्गोरिदम कहते हैं। प्रकृति के इसी कठोर चयन वाले तरीके का सीधा इस्तेमाल आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑप्टिमाइज करने और एकदम नए डिजाइन तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अब जरा चींटियों के बारे में सोचिए। जब वे खाना खोजती हैं तो चाहे जो हो जाए, वे हमेशा सबसे छोटा और सबसे सटीक रास्ता निकाल ही लेती हैं। है ना कमाल? बस उनके इसी व्यवहार ने एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन को जन्म दिया, जो आज हमारे इंटरनेट और नेटवर्क रूटिंग को दिशा दे रहा है। ठीक इसी तरह आसमान में एक साथ सिंक होकर उड़ते पक्षियों के झुंड ने पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन का आइडिया दिया, जिससे आज मशीन लर्निंग के कंट्रोल सिस्टम्स को कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है। आइए अब भाग 3 पर चलते हैं, पॉलिनेटर्स और प्रतिरक्षा। यहाँ हम बड़े जीवों से अपना ध्यान हटाकर कीड़ों की उस अद्भुत दुनिया और हमारे शरीर के अंदर मौजूद डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे। हमारे आसपास भिनभिनाने वाले ये छोटे छोटे जीव आज असल में डेटा की दुनिया पर राज कर रहे हैं। देखिए, मधुमक्खियों का फूलों से मकरंद इकट्ठा करना तकनीकी भाषा में आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एल्गोरिदम बन जाता है, जो जटिल डेटा क्लस्टरिंग का काम चुटकियों में कर देता है। रात में चमकने वाले जुगनुओं से फायरफ्लाई एल्गोरिदम बना है, जो इमेज प्रोसेसिंग की गुत्थियां सुलझाता है। और तो और प्राकृतिक परागण यानी पॉलिनेशन से फ्लावर पॉलिनेशन एल्गोरिदम तैयार हुआ है, जिसका सीधा इस्तेमाल बड़े बड़े इंजीनियरिंग डिजाइन्स में हो रहा है। और हाँ, प्रेरणा सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं है। आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम इसका एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, जिस तरह हमारे शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी बाहरी वायरस को पहचानकर उस पर तुरंत हमला करती है, ठीक उसी तरह ये एल्गोरिदम कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर बैठे डिजिटल खतरों और विसंगतियों को सूंघ लेता है और उन्हें नष्ट कर देता है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, प्रमुख फीचर्स और इसके फायदे। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि प्रकृति के ये तरीके तकनीकी रूप से इतने श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्राकृतिक प्रणालियों में कोई बॉस नहीं होता, कोई सेंट्रल कंट्रोल रूम नहीं है। ये पूरी तरह से सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं।
लाखों जीव एक ही बड़े लक्ष्य के लिए समानांतर रूप से यानी एक साथ काम करते हैं, और जैसे जैसे माहौल बदलता है वे बिना किसी निर्देश के नई जानकारी को अपनाते हैं और तुरंत अनुकूलन करना सीख लेते हैं। इसके अलावा प्रकृति में लगातार फीडबैक लूप्स चलते रहते हैं। प्रकृति अपनी गलतियों से तुरंत सीखती है और यही वो चीज़ है जो इसे ऑप्टिमाइजेशन के एकदम उच्चतम स्तर तक ले जाती है। तकनीक की दुनिया में भी किसी मशीन को सच में बुद्धिमान बनाने के लिए यही लगातार मिलने वाला फीडबैक और सुधार सबसे ज्यादा अहम होता है। तो इन एल्गोरिदम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज ये है कि ये बेहद उलझी हुई और जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, वो ये है कि ये अधूरे डेटा के साथ भी बेहतरीन काम करते हैं। प्रकृति ने करोड़ों सालों में ये सीख लिया है कि जब जानकारी पूरी ना हो और बाहर का माहौल पूरी तरह से अराजक हो, तब भी सर्वाइव कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। चलिए अब अपने अंतिम भाग की ओर मुड़ते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। प्रकृति के इन गणितीय चमत्कारों का आज की हमारी असल दुनिया में आखिर इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? अगर हम कटिंग एज तकनीक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एडवांस्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइंस, ये वो क्षेत्र हैं जो हमारे भविष्य की नींव रख रहे हैं। और सच कहूं तो ये पूरी तरह से प्रकृति के उन्हीं प्राचीन ब्लूप्रिंट्स पर टिके हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की। और इनका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डेटा एनालिसिस से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक, जहां ये एल्गोरिदम गंभीर बीमारियों की बहुत जल्दी और एकदम सटीक पहचान करने में डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण की मॉडलिंग में भी हम पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए खुद प्रकृति के ही बनाए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जरा इस बात पर विचार कीजिए, अगर हमारे कंप्यूटर पहले से ही चींटियों और मधुमक्खियों से इतना कुछ सीख रहे हैं, तो सोचिए तकनीक अगला कौन सा जैविक रहस्य सुलझाने वाली है। बायोमिमिक्री की संभावनाएं सच में अनंत है, और यकीन मानिए अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जहां हमने जाना कि प्रकृति खुद दुनिया की सबसे महान इंजीनियर है।